इसीलिए लेकिन रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमेशा जहन में रहेगा। इसीलिए होता है पेपर में हम लोग पैनिक क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि सवाल कम बार हल किया जाता है। हम ज़्यादा जो है ना उसको प्रैक्टिस की तरफ नहीं आते। हमें SQ3R का भी फार्मूला नहीं पता, जबकि अमेरिका के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस फार्मूले को पहले देखते हैं, इसको सारा रीड देखते हैं, देन अपना लेसन इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग चलाते हैं। यही वजह है कि वहाँ के जो है उस कंट्री के जो स्टूडेंट हैं उनको लर्निंग उनका जो है ना बड़ा अच्छा उनका लर्निंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने SQ3R के रूल्स फार्मूले को बड़ी अच्छी तरीके से जो है ना रीड किया हुआ है। और हमारे पास तो सोशल मीडिया से हटकर अपनी पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं। पेरेंट्स जितना मर्जी कह दें, ट्विटर जितना मर्जी बोल दें। कामयाब स्टूडेंट वो है जो सॉल्व करते करते थक जाए, याद करते करते नहीं। अगर आप रोज़ाना 5 सम्स करते हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन करते हैं, तो 1 महीने में 150 सम सॉल्व हो जाएंगे आपके। यही कंसिस्टेंसी आपको टॉपर बना देती है। मैथ्स सब्जेक्ट सिर्फ समझने का नहीं बल्कि करने का होता है। मैथ्स इज़ 99% प्रैक्टिस एंड 1% याद करने वाली होती है, सिर्फ उसकी थ्योरी। केमिस्ट्री सिर्फ रट्टे लगाने से नहीं बल्कि रिएक्शन को करने से होती है। जब आप खुद रिएक्शन लिखते हैं तो दिमाग उसे पकड़ लेता है। एक एक्सपेरिमेंट किताब में पढ़ने और एक्सपेरिमेंट करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, केमिस्ट्री प्रैक्टिस का असल हुस्न है। रोज़ाना की इक्वेशन लिखने से ही पेपर में कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपने सिर्फ पढ़ा और याद किया तो अगले दिन भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने खुद सॉल्व किया तो वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये मज़ेदार पज़ल की तरह लगता है। जो स्टूडेंट रोज़ाना एक रिएक्शन लिखता है इम्तिहान में कभी नहीं घबराता। ऐसे भी एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी जो है ना सिर्फ प्रैक्टिस से ही बनती है। ठीक है, इसीलिए केमिस्ट्री के टॉपर्स कभी शॉर्टकट पर यकीन नहीं रखते। वो लॉन्ग टर्म अपनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बंक नहीं करते अपना जो है ना पीरियड, और उसमें प्रैक्टिस करते हैं। एक्स्ट्रा टाइम में भी जो है ना उनको अक्सर जो है ना मेडिकल के स्पेशलिस्ट स्टूडेंट्स को देखा है पढ़ते क्योंकि उनको पता है कि प्रैक्टिस में ही जो है ना हमारी असल कामयाबी है। हम विदाउट एनी हेजिटेशन अपना पेपर सॉल्ट आउट कर सकते हैं। फ़िज़िक्स मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि हम उसे रटने की कोशिश करते हैं, जबकि हालांकि फ़िज़िक्स को समझने और सॉल्व करने की ज़रूरत है। हमेशा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस मांगते हैं। जितना ज़्यादा आप सवाल हल करेंगे उतना ही आसान लगेगा आपको। पेपर्स की स्पीड के वक्त सिर्फ प्रैक्टिस से ही आती है। पेपर्स की जो स्पीड है वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आती है। ठीक है, फिज़िक्स के और पढ़ना काफ़ी नहीं बल्कि उसकी एग्जांपल्स, उसकी लॉज को याद करना और सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूटन के लॉ या ओहम्स के लॉ, ये प्रैक्टिस से ही आपको आएंगे। इसी तरह से अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए तो फार्मूला खुद याद हो जाएगा। ठीक है, फिज़िक्स का हर न्यूमेरिकल लॉजिकल और थिंकिंग से आता है। ये सब्जेक्ट आपका दिमाग ट्रेन करता है। प्रैक्टिस जो है ना वो फिज़िक्स की बोरिंग तो लगती है, लेकिन ये है कि आप फिज़िक्स के प्रैक्टिस से बहुत कुछ जो है ना लर्न कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स को चैलेंज करना, उसको सॉल्व करना सीख जाते हैं। फेज़ वही होता है जो बस एक बार देखकर छोड़ देता है, जबकि फ़िज़िक्स कहती है नो प्रैक्टिस नो मार्क्स। इंग्लिश एक ज़ुबान है और ज़ुबान हमेशा प्रैक्टिस से आती है। आप सिर्फ सुनकर या पढ़कर एक जो है ना फ्लंट नहीं बना सकते। आपको बोलने और लिखने की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होगी। टेंसेस, सेंटेंसेस समझने के बाद इन्हें रोज़ाना इस्तेमाल। गाइस, इस तरह से जो है ना अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो इम्तिहान में ग्रामर मिस्टेक्स ज़रूर होंगी। एक दिन में जो है ना इंग्लिश नहीं आती, बार बार लिखने से, प्रैक्टिस करने से आती है। पेपर राइटिंग में अच्छे नंबर वही ले पाता है जो प्रैक्टिस करता है। ठीक है, जिसकी हैंड राइटिंग नीट होती है, जिसकी जो है ना स्पीड जो है ना, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड के पेपर्स में तो वैसे भी टाइमिंग बहुत ज़्यादा जो है ना कम मिलती है। ठीक है, फिर इसी तरह से जो है ना रोज़ाना का एक पैराग्राफ लिखें जो फ्लुएंसी खुद आ जाएगी उसके अंदर। स्पीकिंग स्किल्स भी प्रैक्टिस से आती हैं। अगर आप रोज़ाना 5 मिनट इंग्लिश बोलेंगे तो 1 साल में जो है ना फ्लुएंट हो जाएगा। ग्रामर रूल्स, सेंटेंस बिना रटने के बजाय उसको देखें। यही फ़र्क है एवरेज और टॉपर स्टूडेंट में। ठीक है,
एवरेज और टॉपर स्टूडेंट में यही फ़र्क है कि जो टॉपर स्टूडेंट है ना वो प्रैक्टिस करता रहता है, रिवाइज करता रहता है अपना जो है ना जो भी है। उसी के अलावा जो है ना एग्ज़ाम्स में नंबर लेने के लिए प्रैक्टिस के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट रोज़ाना लिखते हैं पेपर में स्पीड भी उन्हीं की डेवलप होती है। प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस से ही बेहतर होती है। हैंड राइटिंग भी प्रैक्टिस के बगैर बेहतर नहीं होती। जो लोग लास्ट टाइम पढ़ते हैं वो पैनिक का शिकार हो जाते हैं, यानी कि साल के आखिर में। रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं पेपर को एंजॉय करते हैं वो, ठीक है। इसी तरह से प्रेजेंटेशन के लिए एग्ज़ाम सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एक स्टूडेंट की पहचान उसकी प्रैक्टिस और प्रेजेंटेशन से होती है, बस यही चीज़ उसको कामयाब बनाती है। दोस्तों, आज से अपने दिल को ये अहद दिलवाएं कि मैं रोज़ाना थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर करूँगी। मैं रोज़ाना थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर करूँगी, चाहे मैथ का एक सवाल हो या इंग्लिश का एक पैराग्राफ, चाहे केमिस्ट्री का एक रिएक्शन हो या फिज़िक्स का एक न्यूमेरिकल, क्योंकि प्रैक्टिस ही वो बीज है जिससे कामयाबी का दरख्त उगता है। बगैर प्रैक्टिस कोई भी ख्वाब हकीकत नहीं बनता। आपका मुस्तकबिल आज की प्रैक्टिस से जुड़ता है। सोचिए, अगर आप आज मेहनत करेंगे तो कल ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन अगर आज आप टाल मटोल करेंगे तो कल पछताना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी का यह असूल बना लें, डेली प्रैक्टिस इज़ इक्वल टू लाइफ टाइम सक्सेस। प्रैक्टिस करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। कामयाबी सिर्फ पढ़ने वालों को नहीं, करने वालों को भी मिलती है। तो बस अब वक्त है प्रैक्टिस को अपनी आदत बनाने का। आज से शुरू करें, अभी से शुरू करें, और याद रखें प्रैक्टिस करने वाला कभी हारता नहीं, वो हमेशा जीतता है। गाइस, अपने यूट्यूब चैनल का इंट्रो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती है। आज मैंने आपके साथ जो बात शेयर की प्रैक्टिस से रिलेटेड शेयर की कि प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है। वो चाहे इंग्लिश के टेंसेस हों, वो चाहे फिज़िक्स के न्यूमेरिकल हों, वो चाहे बायोलॉजी की डायग्राम्स हों या केमिस्ट्री की रिएक्शंस हों, इन सब के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने 3 से 4 दफ़ा लिखा होगा, एक तो आपके माइंड से निकलेगा नहीं, दूसरा ये है कि जब आप पेपर देने जाओगे तो आप फुली इंजॉय होकर जो है पेपर दोगे। और जो साल के आखिर में याद करते हैं और फिर लिखते हैं वो वाकई पैनिक का जो है ना शिकार होंगे। तो गाइस, आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर आपके फ्रेंड्स हैं जो भी हैं उन सबके साथ जो है ना मेरी वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा नेक्स्ट में जो कौन से लाइक कंटेंट जो है ना क्रिएट करूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।